हे एवरीबॉडी, माय नेम इज पूजा और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोमेंसी में हमने पढ़ा था कि सीड्स फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, कि कैसे हम डोमेंसी को सीड से रिड्यूस कर सकते हैं। हम डोमेंसी को सीड से रिड्यूस कर सकते हैं, सीड्स को इनिशिएट कर सकते हैं जर्मिनेशन के लिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डोमेंसी कॉज करते हैं इनसाइड द सीड्स। ओके, अगर उन फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए तो डोमेंसी ब्रेक हो जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेथड। जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज द इम्पैक्शन। ओके, सो इम्पैक्शन जानना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्शन? ओके, स्ट्रोफिलर क्लेफ्ट जो सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो डोमेंसी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वो सुबराइज्ड हो जाता है। तो हम उस सुब्रीन मटेरियल को रिमूव कर देते हैं सीड से। कैसे रिमूव करेंगे? वाइग्रस शेकिंग करके उस सीड की, जिससे क्या होगा कि जो सुब्रीन मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारा सीड है वो फिर से परमिएबल हो जाएगा टू द वाटर एंड ऑक्सीजन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जानना था कि व्हाट इज द स्ट्रोफियोलर क्लेफ्ट। ओके, सो आप प्रीवियस वीडियो में जाके समझिए कि स्ट्रोफियोलर क्लेफ्ट क्या होता है। ओके, तो ऐसे हमने सुब्रीन मटेरियल को रिमूव किया वाइग्रस शेकिंग से और इससे हमारा सीड परमिएबल हुआ। देन द सीड विल बी फेवरेबल टू जर्मिनेट। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज द इम्पैक्शन। ये जो मेथड है वो अप्लाइड हो चुका है इन द सीड्स ऑफ क्रूटिलेरिया, ट्राइगोनेला एंड मेलिलोटस। ओके, नाउ द सेकंड मेथड इज द स्कैरिफिकेशन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं उनमें एक रीज़न होता है कि इम्परमेबिलिटी ऑफ द सीड कोट के कारण सीड्स हैं उनमें डोमेंसी क्रिएट होती है। ओके, सो द स्कैरिफिकेशन रिफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द सीड कोट बैरियर। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम सीड कोट को टोटली या फिर पार्शली रिमूव करते हैं फ्रॉम द सीड, जिससे ये होता है कि जो सीड है वो फिर से फेवरेबल हो जाएगा जर्मिनेट करने के लिए। ओके, सो लाइक नाइफ्स, फाइल्स एंड सैंड पेपर्स को यूज़ किया जा चुका है फॉर रिमूविंग द सीड कोट फ्रॉम द सीड। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम सीड्स को एब्रेसिव के साथ भी शेक कर सकते हैं, जिससे हमारा जो सीड कोड है वो रिमूव हो जाएगा लाइक द सैंड। एंड इन द स्कैरिफिकेशन प्रोसेस हम केमिकल मेथड्स को भी अप्लाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज द एल्कोहल, सेकंड इज द सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कोहल जो होता है वो सिसिलबिनिएसी के सीड्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल सीड कोड जो होगा वो डिजोल्व हो जाएगा और सीड फिर से परमेबल हो जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड मेथड इज द स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। जब हम सीड को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब जब सीड को ट्रीट किया जाता है विथ लो टेम्परेचर अंडर द मॉइस्ट कंडीशन, तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, सो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि प्रोसेस होने के बाद जो हमारा सीड है उसके अंदर एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होंगे और जो ग्रोथ बैलेंसेस होते हैं उनमें भी चेंज आ जाता है, जिससे जो एसिडिक इनहिबिटर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो डोमेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है। ओके, नाउ द फोर्थ मेथड इज द रिमूवल ऑफ इनहिबिटर्स। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो सीड है उसके अंदर केमिकल इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो, जिसके कारण सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा हो। तो उन केमिकल इनहिबिटर्स को हम कैसे रिमूव करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें बस रिपीटेडली वॉश करना है उस सीड को। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल इनहिबिटर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे एंड जिससे कि डोमेंसी रिमूव हो जाएगी। एंड ये सेकंड थिंग जिससे हम इन इनहिबिटर्स को रिमूव कर सकते हैं दैट इज द स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस। स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस से भी हम नेचुरल इनहिबिटर्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ द फिफ्थ मेथड इज द ट्रीटमेंट विद ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, सो ग्रोथ हार्मोन्स मीन्स हम किस ग्रोथ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं? गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन। ओके, सो मीन्स कि जो जर्मिनेशन होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू। फर्स्ट इज द गिबरेलिन। गिबरेलिन का वर्क ये है कि जो कोल्ड ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत सारे सीड्स में, उन रिक्वायरमेंट्स को वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंड साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन जर्मिनेशन प्रमोट करते हैं इनसाइड द सीड्स। आई होप आज का टॉपिक आप सबको क्लियर हो एंड डू कमेंट इन द बिलो सेक्शन अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस वीडियो। एंड that's it for now. Meet you in the next class. Bye.